यस माय डियर। तो आप लोगों को पता है जो आपका सीक्वेंस चला हुआ है, उस सीक्वेंस में हमने जो लिया है वो क्या लिया है, वर्ड्स लिए थे। उन वर्ड्स को हमें अब सेंटेंसेस में रखना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम लोगों को ना दिन में बहुत क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स जब हम यूज करते हैं वहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आज आपकी क्लास बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस क्लास में आज आप लोग सीखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन वर्ड्स, और उन क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से आप लोग छोटे छोटे स्टेटमेंट्स अपने आप से फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए जैसे कि हमें दिन में ना काफी टाइम बोलना पड़ता है, मैंने वही क्वेश्चन वर्ड्स लिए हैं, तो वो क्या बोलने पड़ते हैं उन्हें हम लेते हैं। मैंने लिया कौन, तो ये तो एक एक सेकंड में चलता रहता है, कौन 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 बार बार चलता रहता है, तो इसके लिए हम हु का यूज करते हैं। बहुत अच्छा, क्लियर हुआ। इसे जो देख रहे हैं वो लोग, मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, जो लोग ये सोचे बहुत कॉमन चीजें, तो वो मुझे बताएं हु हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और जब हम इसे एक क्वेश्चन में रखते हैं वहां इसको हम क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम देते हैं। दैट मीन्स हु को हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। और इससे अलावा जिन्हें ये भी आता है उनके लिए भी डोज है। वो क्या है, वो लोग जाएं, कहां जाएं, अपने अधिकार क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के मुझे ये बताएं कि जो हमारा WHO, यू मैंने लिखा, मैंने इसे हु बोला, यहां W साइलेंट हुआ, तो इसका रीजन क्या होता है। वेरी गुड। तो आइए नेक्स्ट लेते हैं। अब लेते हैं हम क्या क्या क्या, चलता रहता है ना, आप लोग पूछते रहते हो ना, तो क्या बहुत कॉमन है, और वॉट इसके लिए यूज करते हैं। यहां भी मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप्स बताऊंगा, क्योंकि ये तो पता है कि सभी लोग यूट्यूब पे ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ खास क्या मिलेगा आपको लोगों को, वो आप जान करके बड़े खुश होंगे। तो इसमें जैसे हमने बोला WHAT, तो यहां मैंने इसको बोला वॉट, इसको वाट नहीं बोलते। अब फिर प्रश्न यही आता है, जिन्हें अच्छी तरह से आता है वो जाएं और वो ये बताएं, उन्हें पता है, वो कहेंगे सर यहां H साइलेंट होता है, ये लिखेंगे, मुझे पता है। नहीं, ये लिखें, इसको वाट क्यों नहीं बोला, इसको वॉट क्यों बोला, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुड। तो आप लोग ध्यान से ऐसे ही देखते रहिए, बीच बीच में मैं आपको ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी देता हुआ कुछ ऐसे वर्ड्स कराता हूं जो आपकी लाइफ में आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। और बोलने का वे तो बस पूछो मत, वो तो आपका इंटोनेशन पूरा चेंज हो ही जाएगा। तो मुझे फॉलो करें और ये देखें। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे अभी करें, क्योंकि फिर आप जल्दी में होते हो, समय कम रहता है। आइए अब लेते हैं हम when, तो यहां WHEN, when, ये क्या होता है, कब, कहां, तो कहां के लिए क्या यूज करते हैं, where, where, कहां के लिए क्या यूज करते हैं, where। अब आप सोचेंगे सर आप कुछ अलग वे में बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस क्लास में जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताऊंगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास अलग से आप लोगों को इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, और जिसकी सबको आवश्यकता होती है एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इस पे भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। वहां मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसे कैसे कैसे बोला जाता है और कब कब बोला जाता है। ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज से पहले आप लोगों ने इन्हें इस वे में नहीं सुना है, ना ही सीखा है। अब आता है कैसे, तो इसको ना कई तरीके होते हैं, कई तरीके से हम इसे यूज करते हैं। इसके लिए कैसे के लिए क्या यूज करते हैं, हाउ, हाउ। अब यहां OW, इन दोनों की जो साउंड है उसे हम बोलते हैं आऊ, क्या बोलते हैं, आऊ। तो अब H और लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जैसे आप बोलते थे, इसे बोलना है हाउ, हाउ। दैट मीन्स ये थ्रोट से निकलती है H की साउंड, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है इसका, जब आदमी ना हिम्मत हार जाता है, वो कहता है भाई क्यों का जवाब तो किसी पे नहीं है, तो आइए उसे ले लेते हैं। क्यों, वाई, वाई। देखिए जिन्हें आता है वो फॉलो कर रहे हैं, जो थोड़े बोलने में जिन्हें परेशानी हो रही है वो इसको एक बार और देखें, और फिर भी कहीं परेशानी आती है तो आपका परिवार है, इसे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि हम लोग लाइव आकर के आप लोगों के साथ इन चीजों पे डिटेल में चर्चा कर सकें। इसके अलावा सबसे अच्छा क्या है, ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहां आप जाइए, ज्वाइन बटन को प्रेस कीजिए और आगे बढ़िए। वहां भी आप मुझसे इंडिविजुअली क्लास ले सकते हैं, मैं आपके लिए वहां भी स्पेशल लाइव आऊंगा।
नेक्स्ट आता है हमारा, अब आता है कौन सा, तो उसके लिए आप लोग जानते हो क्या लगाते हैं, विच। विच कौन सी, तो कौन सा या कौन सी दोनों के लिए एक ही वर्ड लगाते हैं, वो क्या होता है हमारा विच। किधर से, तो फ्रॉम वेयर। देखो जब आप FROM को फ्रॉम बोलते हो, दैट मीन्स आप तो बोलते हो उसको फ्रॉम, लेकिन है क्या ये फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, दैट मीन्स किधर से। अब नेक्स्ट क्या आता है, कब तक, तो टिल व्हेन। टिल व्हेन, क्यों नहीं, तो इसके लिए व्हाई नॉट। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आप ना मेरा फेस भी देखें और फेस के हिसाब से ही आप अपने आप को ट्रेंड करें। क्या हुआ, बोलते हैं ना आप लोग, हर बार बोलना पड़ता है ना, इंग्लिश का सेंटेंस भी है, WH वर्ड भी है, तो आओ इसे जानते हैं। इसके लिए बोलते हैं व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। हाँ, अगर आप इन्हें लिखने बैठो तो क्वेश्चन मार्क का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं पता चले सुना और बस बोल दिया, वहां तो काम चल गया, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन उससे आगे जब आप कभी इन्हें लिखने के लिए बैठते हो तो वहां आप इसमें क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देते हो। दैट्स योर बुबू। ये क्या होता है बुबू, अरे सर बुबू ये तो, हाँ ऐसा ही तो नया सीखेंगे। देखिए बुबू मीन्स क्या होता है, आप पहले तो डिक्शनरी कंसल्ट करें, फिर आपको मिल जाएगा, एक चीज मिलेगी, ये इनफॉर्मल वर्ड है, इसे आप आपस में ही यूज करें। और इसका मीन्स क्या होता है, आपको पेट में दर्द हो रहा होगा, चलो मैं बता देता हूं, इसका मीनिंग होता है मिस्टेक। मिस्टेक, अब तो समझ आ गया, तो दैट मीन्स इट्स योर बुबू, इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट्स योर बुबू। एम आई राइट? राइट, आई एम राइट, गुड। नेक्स्ट क्या आता है, और कुछ, तो और कुछ ये तो आप बोलते हो, और कुछ के लिए क्या है, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, वेरी नाइस। अब क्या आता है, तो फिर कब, देन व्हेन। तो फिर कब, देन व्हेन। फिर आप आता है कभी कभी ना, अब आइए एक छोटा सा सेंटेंस भी ले लेते हैं। आप पूछते हो वहां क्या हो रहा है, बोलते हो ना, कॉमन सेंटेंस है, वहां क्या हो रहा है, तो इसके लिए व्हाट्स अप देयर। चलो स्लो बोल लेते, व्हाट इज अप देयर। इसको देयर नहीं बोलते, मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। थोड़ा सा यदि आप अपने आप को करेक्ट बिल्कुल करना चाहते तो फॉलो कीजिए, नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा, क्योंकि ये आपके हाथ में है। मेरा जो काम है मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर भी कहीं कोई परेशानी आती है आपके साथ खड़ा हूं, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा वहां क्या हो रहा है, बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं वहां क्या हो रहा है भाई, वहां क्या हो रहा है, तो इसके लिए क्या बोल लेंगे हम लोग, इसको हम दो तरह से फ्रेम करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया व्हाट्स अप देयर, नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, वहां क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। अब जिन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है ना, वो मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढ के ही भेज दे कि सर इसमें सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट क्या है, लेकिन जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। आपको इसके लिए इंग्लिश ग्रामर, इस पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आप लोग इसको कर सकते हो तभी भेज सकते हो। चलो एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। नेक्स्ट होता है कैसे आना हुआ, बोलते हैं ना आप लोग, अरे भाई जैसे कोई खड़ा है मान लीजिए, तो उसे पूछते हैं हाँ भाई कैसे आना हुआ, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी में हम दो तरह से बोलते हैं। जब हम लोग इंग्लिश में आपको सिखाते हैं तो अब आपको कहते हैं आप यहां कैसे आए, तो ये तो बस से आए, ट्रक से आए, बाइक से आए, ये मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। सेंटेंस एक ही है, सेंस अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स यहां मैं उस चीज को लेके चला हूं जो आपका मेन पर्पज है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्पज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टेशन। देन क्या आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अरे सर समझ में नहीं आया तो स्लो बोलता हूं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब आप कहेंगे सर ब्रिंग माने तो लाना होता है, इसकी हिंदी होती है वो तो ये होती है, आपको यहाँ क्या लाता है। हाँ तो यही तो बस फर्क होता है, इसीलिए आप लोग स्पोकन इंग्लिश में जो आप चाहते हो वो नहीं बोल पाते। वेल क्लास कैसी लगी, अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर आता हूं, थोड़ा सा वेट करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।